दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान तेजस हुआ क्रेज। जी हाँ, दुबई के अल मखतूम एयरपोर्ट पर प्रत्येक 2 साल पर यह नुमाइश किया जाता है और प्रत्येक देश अपना अपना लड़ाकू विमान लेकर आता है और अपना अपना शौर्य और पावर दिखाता है कि मेरे पास कितना एडवांस लड़ाकू विमान है। जी हाँ, यहाँ इसमें रूस, चाइना और अमेरिका अलग अलग सुपर पावर जैसे देश इसमें भाग लेते हैं और पूरी दुनिया के लोग एक साथ जमा होते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बात करते हैं। वीडियो को देखे हैं और इसमें विमान ऊपर से उड़ते उड़ते आकर जमीन में टकरा जा रहा है और टकराने के बाद उसमें आग लग जा रही है। हालांकि प्लेन चालक उसमें जिंदा नहीं बच पाया है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई है। इस बात का दुख है। सूत्रों से मालूम यह चला है कि इसका जो ऑयल का टैंक था यह लीक कर रहा था। हो सकता है कि उस वजह से भी इसमें आग लगी हो, लेकिन इस पर जांच अभी जारी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह एयर शो कंपटीशन ये 1989 से शुरू हुआ था दुबई में और इसमें हिंदुस्तान तीसरी बार अपना भाग लिया है, अर्थात तीसरी बार तेजस उतारा हुआ है और पूरी दुनिया को इसमें नुमाइश किया जाता है। करीब से करीब 8 मिनट तक एक लड़ाकू विमान को समय दिया जाता है कि सबसे अच्छा अपना प्रदर्शन दिखाए और प्रदर्शन दिखाने के पश्चात जिनकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, जो जितना अच्छा प्रदर्शन दिखाता है देश, उसकी उतनी ही देश में वैल्यू और इज्जत और सम्मान बढ़ता है और इंटरनेशनल मार्केट में उस देश के विमान का डिमांड ज्यादा होता है। तो यह चीज को दिखाने के लिए प्रत्येक 2 साल पर यह कार्यक्रम दुबई में अल मखतूम एयरपोर्ट पर रखा जाता है, जिसमें इस साल भारत भी शामिल हुआ था, जिसमें 2 साल की भांति इस साल भी भारत शामिल हुआ था। आपको बता दूं 2024 में राजस्थान के पोखरण में युद्ध अभ्यास जब भारत कर रहा था, उसमें भी एक तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। और इसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि 25 नवंबर 2022 को इसी तेजस में माननीय प्रधानमंत्री जी भी भ्रमण किए थे, इस पर बैठे थे, इसका उपयोग किए थे। एक तेजस का कॉस्ट बनाने में 600 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हालांकि 2024 में जब राजस्थान के पोखरण में युद्धाभ्यास भारत कर रहा था, उसमें भी एक तेजस क्रैश हो गया, लेकिन उसमें खुशी की बात यह है कि जो लड़ाकू विमान के जो चालक थे वे स्वयं को इजेक्ट कर लिए, उस लड़ाकू विमान से अपने आप को बाहर निकाल लिए, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु होने से बच गई और वह सही सलामत बच गई। लेकिन उससे पहले 25 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने भी इसी तेजस में बैठकर भ्रमण किया था, इसका उपयोग किया था और इसी एयर शो में रूस का SU-7 और चाइना का 10C भी भाग लेता है, लेकिन इनको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा और यही है कि वजह ये लोग अपना विमान शो में शौर्य को दिखाकर हमेशा प्रत्येक इस विमान शो में सुर्खियां पूरे देश से बटोरते रहते हैं और अपने विमान का डिमांड पूरा इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ाए रखते हैं। लेकिन आखिर में वजह क्या है प्लेन क्रैश होने की? इस पर अभी जांच शुरू है, जल्द ही इसका अपडेट आपके पास आ जाएगा। लड़ाकू विमान की घटना के बाद हो सकता है कहीं विश्व के जो विमान सप्लायर्स है, जो विमान के खरीद और बिक्री होती है, इसमें थोड़ी बहुत इसका ग्राफ डाउन हो, क्योंकि यहाँ पर रूस का SU-7 और चाइना का 10C भी इसमें शामिल रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इनकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या वजह निकलता है इस विमान को। चलिए अब देखते हैं कि अब इस पर जांच शुरू है, जांच बैठ गई है, देखते हैं कि इंक्वायरी और जांच के बाद क्या वजह आता है इस
विमान को क्रैश होने के लिए। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। धन्यवाद।